नमस्कार दोस्तों, गुरुकृपा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है सोनेट। क्या नाम है? सोनेट। टॉपिक का नाम है सोनेट। अब सबसे पहले अपन सोनेट की जो बात करें कि सोनेट क्या होता है, क्या नहीं होता, तो सबसे पहले तो हम इसे ओरिजिन देखते हैं। इसका ओरिजिन जो हुआ था, उत्पत्ति, वो हुई थी इटली से। ठीक है, इटली से इसका क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। और इटालियन जो नेम है सोनेटो, इटालियन नेम क्या है? सोनेटो है इसका, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। क्या मतलब होता है इसका? लिटिल सॉन्ग। इसका जो ओरिजिन हुआ था सोनेट का, वो कहाँ से हुआ था? इटली से हुआ था, जिसका मीन्स होता है, जिसका इटालियन नेम है सोनेटो और जिसका मीन होता है लिटिल सॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल सॉन्ग। आगे मैं बात करूं कि सोनेट क्या होता है। एक 14 लाइन्स पोएम होती है। क्या होती है? एक 14 लाइन्स पोएम होती है। देखो, कंफ्यूज कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोनेट क्या होता है। वो डाल दे तुम्हें सोनेट एक 14 लाइन पोएम होती है। नहीं, केवल 14 लाइन पोएम नहीं होती है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन पोएम विद राइम स्कीम। विद ए राइम स्कीम। ध्यान रखना, अगर राइम स्कीम है तभी वो क्या कहलाएगा? सोनेट ही कहलाएगा। अगर राइम स्कीम नहीं है तो वो सोनेट ही नहीं है, वो सिंपल सी एक ब्लैंक वर्स हो जाएगा, सिंपल पोएम हो सकती है। ठीक है, तो सोनेट क्या होती है? एक 14 लाइन पोएम जिसमें क्या हो? एक राइम स्कीम हो। सोनेटो ओरिजिन इटली से हुआ था, जिसका इटालियन नेम सोनेटो है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। आगे मैं बात करूं कि सोनेट कौन कौन से होते हैं। सोनेट कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, अपन देखते हैं। देखो, अपन दो प्रकार के सोनेट पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपन, देखो सोनेट का एक तो होता है इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट। दूसरा अपन पढ़ते हैं इंग्लिश सोनेट। तीसरा अपन देखें स्पेंसर, स्पेंसरियन सोनेट। चौथा अपन देखें कार्टेल सोनेट, कार्टेल सोनेट। चार प्रकार के सोनेट हैं। पहला हो गया अपना कौन सा? इटालियन। दूसरा कौन सा हो गया अपना? इंग्लिश। तीसरा कौन सा हो गया अपना? स्पेंसर। और चौथा कौन सा हो गया? कार्टेल। एक मिल्टॉनिक सोनेट का नाम भी सुना होगा, मिल्टॉनिक। देखो, मिल्टॉनिक सोनेट, इटालियन सोनेट दोनों सेम ही है। मतलब इटालियन सोनेट जिस प्रकार से लिखा जाता है, जो इसकी राइम स्कीम होती है, वही सेम किसकी होती है? अपनी मिल्टॉनिक सोनेट की राइम स्कीम होती है। अपन बात करें इटालियन सोनेट, जिसका दूसरा नाम है पेट्रार्कन सोनेट। जिसका दूसरा नाम क्या हो गया? पेट्रार्कन, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, दूसरा नाम क्या होगा इसका? पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट का दूसरा नाम पेट्रार्कन सोनेट। और दूसरा नाम देखें अपन तो इसका एक और नाम है, वो हो सकता है क्लासिकल, क्लासिकल सोनेट। या फिर इसको इरेगुलर सोनेट भी बोल ही सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? इरेगुलर सोनेट। तो इटालियन सोनेट को अपन पेट्रार्कन सोनेट ही बोल सकते हैं। इटालियन सोनेट को अपन क्लासिकल सोनेट भी बोल सकते हैं। इटालियन सोनेट को अपन क्या बोल सकते हैं? इरेगुलर सोनेट भी बोल सकते हैं। आगे मैं बात करूं इंग्लिश सोनेट, जिसका दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट। कौन सा? शेक्सपियरियन सोनेट। एक और नाम अपन बोले तो इसको एलिजाबेथन सोनेट ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलिजाबेथन सोनेट भी बोल ही सकते हैं। और एक और बोलूँ तो इसको रेगुलर सोनेट ही बोल सकते हैं। एलिजाबेथन
और दूसरा रेगुलर सोनेट भी बोल सकते हैं, रेगुलर सोनेट। ठीक है। इंग्लिश सोनेट जिसका दूसरा नाम है शेक्सपियन सोनेट, एक और नाम जो अपन बोले तो एलिजाबेथन बोल सकते हैं, और एक और बोले तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको रेगुलर सोनेट भी बोल सकते हैं। ये नाम सेम इसलिए है क्योंकि जब सोनेट सबसे पहले उत्पत्ति हुई सोनेट की, वो इटली में हुई थी, इसलिए इसको इटालियन सोनेट बोल दिया। फिर जो पोइट था पेट्रार्क, उसने सबसे पहले सोनेट लिखा इटली में, ठीक है, इसलिए पेट्रार्कन सोनेट बोल दिया। क्लासिकल है, प्राचीन है, तो इस कारण से सबसे पहले था इसलिए क्लासिकल हो गया, इरेगुलर हो गया। इंग्लिश सोनेट इसलिए बोला है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कौन लेके आया इसको, शेक्सपियर लेके आया, और इंग्लैंड में लाया गया इसलिए इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लैंड में लिखा गया, इंग्लिश सोनेट हो गया। शेक्सपियर ने सबसे पहले लिखा था, शेक्सपियर बोल दिया। और उस समय क्वीन एलिजाबेथ क्या थी, उस समय वहाँ की क्वीन थी, ठीक है, तो इस कारण से एलिजाबेथन सोनेट हो गया और एक रेगुलर हो गया, स्पेंसन सोनेट हो, और तीसरा कौन सा, कार्टेल सोनेट। ये जो तीनों हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों होते हैं 14 लाइन्स, ठीक है, विद ए राइम स्कीम, विद ए राइम स्कीम, राइम, विद ए राइम स्कीम, ठीक है। ये जो कार्टेल सोनेट होता है ये केवल 10.5 या कितने लाइन का होता है, 11 लाइन्स का होता है, 10.5 या 11 लाइन का होता है। और जो कार्टेल सोनेट है ये स्पेंसर ने लिखा था, इसलिए स्पेंसन सोनेट हो गया। कार्टेल सोनेट लिखा था G.M. हॉपकिंस, किसने लिखा था, G.M. हॉपकिंस, G.M. हॉपकिंस ने लिखा, इसलिए इसको क्या बोला गया, G.M. हॉपकिंस का था, इसको कार्टेल बोल दिया। कार्टेल का मतलब काट छाट करना, कार्टेल मतलब टुकड़ों में काट छाट करना, ठीक है, इसलिए इसको कार्टेल नाम दिया गया। छोटा टुकड़ों में तोड़ मड़ोड़ के लिखा था, इसलिए कार्टेल हो गया। 10.5 या 11 लाइन का ये सोनेट होता है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी, इटालियन सोनेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, इटालियन सोनेट। देखो इटालियन सोनेट की बात करूं तो मैं इसको रब करूंगा, इधर से करता हूं इसको। इटालियन सोनेट को पढ़ते अपन सबसे पहले, इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट हो गया। दूसरा नाम अपन क्या बोल सकते हैं इसका, पेट्रार्कन। तीसरा क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल। और चौथा क्या, इरेगुलर। तो इटालियन सोनेट लिखा केवल मैंने, चलो पेट्रार्क और लिख देता हूँ। ठीक है, देखो इस सोनेट में दो चीज़ें चलती है। ये 14 लाइंस की तो होता ही है, सोनेट सारे 14 लाइंस के होते हैं। अब 14 लाइंस को डिवाइड कैसे कर रखा है, 14 लाइंस में क्या कर रखा है, 8 लाइंस, 8 लाइंस और 6 लाइंस, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। 8 लाइंस होती है जिसको अपन बोलते क्या है, ऑक्टेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टेव। सेस्टेट कितने लाइन, 6 लाइन को अपन क्या बोलते हैं, सेस्टेट। 8 लाइन को तो अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टेव बोलेंगे, और 6 लाइन को अपन क्या बोलेंगे, सेस्टेट बोलेंगे। ऑक्टेव मीन्स स्टार्टिंग की 8 लाइन में वो बात करेगा, वो प्रॉब्लम्स बताएगा, पोएट अपनी क्या बताएगा, समस्याएं बताएगा, ठीक है, किसके द्वारा, एक लिटिल छोटी सी पोएम के द्वारा अपनी समस्याएं बताता है, जिसको अपन पैसिमिज्म बोल सकते हैं। पैसिमिज्म मतलब कैसी बातें करेगा वो, निराशावादी, ठीक है, निराशावादी बातें करेगा, ठीक है, कैसी बातें करेगा, निराशावादी बातें करेगा, निराशावादी बातें करेगा। और 6 लाइन्स क्या होगी, सेस्टेट की हो गई, ठीक है, 6 लाइन क्या होगी अपनी, सेस्टेट की। अब 6 लाइन में क्या होता है, वो सॉल्यूशन की बात करेगा। क्या करेगा, सॉल्यूशन की बात करेगा। क्या करेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अपन ऑप्टिमिज्म बोल सकते हैं, ऑप्टिमिज्म। क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमिज्म। 6 लाइन मतलब ऑप्टिमिज्म। देखो 8 लाइन में निराशावादी बातें कर रहा है पोइट,
फिर लास्ट की 6 लाइन में कैसी बात कर रहा है, आशावादी बातें करेगा। ठीक है, तो निराशावादी बातों ऑक्टेव, आशावादी को सेस्टेट। यहाँ पे सडन चेंजेस होगा 9th लाइन के अंदर, क्यों 8 के बाद 9 9th लाइन आती है ना, 8 के बाद 9 आता है ना। अडंग पूर्ण पोइट का जो मूड है वो सडन क्या होगा, चेंज होगा। सडन क्या होगा, चेंज होगा। पोइट का मूड क्या होगा, चेंज होगा। और पोइट का जो मूड चेंज होता है कौन सी लाइन में चेंज हो रहा है, 9th लाइन के अंदर। कौन सी लाइन में, 9th। इस 9th लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टा बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि एक सोनेट के अंदर वोल्टा क्या कौन सी लाइन में होता है। प्रॉब्लम से अचानक सॉल्यूशन में आता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टा। और वो कौन सी लाइन में होता है, 9th लाइन में। कौन सी सोनेट में, इटालियन सोनेट के अंदर। कौन सोनेट में है ये, इटालियन सोनेट की बात कर रहा हूँ। आगे मैं बात करूं तो इसकी राइम स्कीम जो होती है, राइम स्कीम, इसकी जो राइम स्कीम होती है कौन सोनेट की, इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। राइम स्कीम इसकी होगी ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी ऑब्लिक सी डी ई भी हो सकता है और सी डी ई भी हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइम स्कीम पूछ लेता है, क्वेश्चन डाल देगा, पूछ लिया कौन से सोनेट की राइम स्कीम है बताओ, फिर अपना आंसर क्या होगा। इसलिए अपन को ये याद करना जरूरी है, राइम स्कीम याद करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। हमें राइम स्कीम याद करनी ही पड़ेगी। तो जो राइम स्कीम अपनी ए बी बी ए सी डी सी, अब याद कैसे करें, याद तो करनी पड़ेगी। याद करने के लिए थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, अगर आप कर सकते हैं तो। इटालियन की बात करें, इटली, इटली वाले लोग क्या कहते हैं, इटली वाले लोग ये कहते हैं अपनी बीवी से, ए बी बी ए मतलब ए बी बी ए मतलब अपनी बीवी से कह रहे हैं ए बी बी ए कि मेरी बीवी, बीबी ए कैसी है, सीधी सी, सीधी सी है। कैसी है, सीधी सी। मेरी बीवी कैसी है, सीधी सी है। ये बात कौन कहते हैं, इटली वाले कहते हैं। इसलिए मतलब इटालियन सोनेट की जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी, ए बी बी ए सीधी सी या सी डी ई कर दो उसको। ठीक है, तो ये कौन सा सोनेट हो गया अपना, इटालियन सोनेट, जिसको अपन पेट्रार्कन सोनेट ही बोलते हैं। क्लासिकली बोल सकते हैं और इरेगुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 8 लाइन ऑक्टेव प्रॉब्लम बताएगा, 6 लाइन सेस्टेट में सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, 8 लाइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम में पेसिमिस्ट निराशावादी बातें करेगा, यहाँ पे आशावादी बातें करेगा 6 लाइन में। 9th लाइन जिसमें मूड सडन चेंजेस होता है, उस 9th लाइन को अपन वोल्टा बोलते हैं। और ये अपनी राइम स्कीम हो गई। ये कौन सा सोनेट हो गया अपना, इटालियन सोनेट। आगे मैं बात करूं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइबर दोनों करें। देखो आगे मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपना सोनेट जो आएगा तो कौन सा है, इंग्लिश सोनेट। वेरी गुड, कौन सोनेट हो गया, इंग्लिश सोनेट। अब इंग्लिश सोनेट की मैं बात करूं, सोनेट हो गया अपना कौन सा, इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट जिसका दूसरा नाम क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। अब देखो इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, तीसरा नाम है मैंने बताया तुम्हें, एलिजाबेथन सोनेट भी बोल सकते हैं, रेगुलर सोनेट भी बोल सकते हैं। अब इस पे अपन बात करें तो इस इंग्लिश सोनेट के अंदर क्या होता है, 3 क्वार्टन्स होते हैं, 3 क्वार्टन्स। और एक क्या होता है, कपलेट होता है। ठीक है, 3 क्वार्टर्स मतलब एक क्वार्टर में कितनी लाइंस होती है, 4 लाइंस। 1 क्वार्टर में कितनी लाइंस होगी, 4 लाइन। एक क्वार्टर में 4 लाइन, इसका मतलब 3 क्वार्टर में कितनी लाइन हो गई, 4 × 3 कितनी लाइन हो गई, 12 लाइंस। कितनी लाइन हो गई, 12 लाइंस। मतलब
और जो कपलेट होता है, एक कपलेट में 2 लाइंस होती है। कितनी लाइंस होती है? 2 लाइंस। इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब टोटल कितनी लाइन हो गई अपनी? 14 लाइंस हो गई। कितनी लाइंस होगी? 14 लाइंस होगी विद ए राइम स्कीम। याद रखना, विद ए राइम स्कीम, इसको मत भूलना। सोनेट वही होता है 14 लाइन की ऐसी पोएम जिसमें क्या हो? राइम स्कीम हो। बिना राइम स्कीम सोनेट नहीं होगा। देखो ये जो 3 लाइंस है, यहाँ मैंने बात की 3 लाइंस क्वार्टन, 3 क्वार्टन जो है, इस 3 क्वार्टन के अंदर, 3 क्वार्टर में पोइट हमेशा प्रॉब्लम बताएगा अपनी। क्या बताएगा? अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। मतलब वही बातें, पेसिमिज्म, निराशावादी बातें। और एक जो कपलेट होगा उसमें पोइट कैसी बात करेगा? सॉल्यूशन, मतलब ऑप्टिमिज्म, आशावादी बातें करेगा। कैसी बातें करेगा? आशावादी। कपलेट हो गया, 3 क्वार्टेंस 1 कपलेट हो गया, प्रॉब्लम बता रहा है पेसिमिज्म, ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा है ऑप्टिमिज्म। अब इसकी बात करें राइम स्कीम। कौन सी? राइम स्कीम। देखो राइम स्कीम क्या है। बात करें इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियर सोनेट, तो राइम स्कीम जो इसकी होगी वो ये है, ए बी, सी डी, ई एफ, और लास्ट में जी। इसको भी याद करना पड़ेगा। अब याद कैसे करें? याद करना पड़ेगा, कोई भी पूछ सकता है। तो याद इसको ऐसे कर लो भाई, ये शेक्सपियर जो है सबकी क्या इंग्लिश के अंदर? जी। मारवाड़ी भाषा में अपने बोलते हैं जी, मतलब बड़ी माँ को, दादी को जी बोलते हैं। तो शेक्सपियर क्या है? इंग्लिश के अंदर सबकी क्या है? जी है। जिसके लास्ट में जी आ रहा है ना, वो कौन सा सोनेट है? इंग्लिश सोनेट या कौन सोनेट? शेक्सपियर सोनेट है। कौन सोनेट है? इंग्लिश सोनेट मान लो या फिर कौन सोनेट मानो? शेक्सपियर सोनेट मानो। तो हमने पढ़ा 3 क्वार्टेंस होते हैं इसके अंदर। एक कपलेट होता है, 3 क्वार्टेंस में 4 लाइन्स होती है, कपलेट में 2 लाइन्स होती है। 3 क्वार्टेंस में प्रॉब्लम बताता है, 1 कपलेट में सॉल्यूशन बताता है। और पोएट का मूड जहाँ पे चेंज होता है, मूड चेंजेस, जहाँ से मूड बदलता है, पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म, निराशावादी से जब आशावादी में आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टा। क्या बोलेंगे उसको? वोल्टा बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, वोल्टा क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। ये बात पढ़ी अपन ने। पहला पढ़ा अपन ने इटालियन सोनेट, दूसरा पढ़ा अपन ने इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियर सोनेट जिसको अपन बोल सकते हैं, और तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वो अपना है स्पेंसर सोनेट। कौन सा सोनेट हो गया अपना? स्पेंसर सोनेट। अब आगे अपन बात करें तीसरा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वैसे तो आप वीडियो को भी पॉज करके भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है। देखो नोट्स बना सकते इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों चीज़ों में इसका यूज़ है, ठीक है। सोनेट से कहीं भी फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, तीनों में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो स्पेंसर, देखो मिल्टॉनिक की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मिल्टनी सोनेट की, कि मिल्टनी सोनेट और इटालियन सोनेट दोनों क्या है? सेम है। जैसे इटालियन सोनेट के अंदर ऑक्टेव 8 लाइन्स की होती है और 6 लाइन का सेस्टेट होता है, वैसे मिल्टॉनिक सोनेट में 8 लाइन की ऑक्टेव होगा और 6 लाइन का क्या होगा? सेस्टेट होगा। स्पेंसर, देखो स्पेंसर सोनेट की मुझे ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि ज़्यादा फेमस नहीं था, ठीक है। इसमें ज़्यादा पोएट ने लिखा भी नहीं है, कुछ ही पोएट हैं, कुछ ही सोनेट्स हैं ये। इसमें सीधा सा क्वेश्चन अपन को पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है कि स्पेंसर सोनेट की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम,
स्पेंसर सोनेट किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर ने, ठीक है। एडमंड किसने लिखा था? स्पेंसर ने। इसकी जो राइम इसकी वो ये है अपनी, सी डी सी डी, ए बी, बी सी, सी डी और लास्ट में ई, ठीक है। 14 लाइन्स, ठीक है। अपनी जो राइम स्कीम हो गई इसकी क्या हो गई? ए बी, बी सी डी और ई। किसकी होगी ये? स्पेंसर सोनेट, और जो किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर ने। एक लास्ट में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, कार्टेल सोनेट। कार्टेल जो सोनेट होता है जो लिखा था G.M. हॉपकिंस, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कार्टेल सोनेट किसने लिखा? G.M. हॉपकिंस ने, ठीक है। दूसरा बन सकता है कार्टेल सोनेट कितने लाइन का होता है? 11, 12, 10.5 या 11 लाइन्स का, ठीक है। ये 14 लाइन्स का नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये 14 लाइन का नहीं होता। ये कितने लाइन का होता है? कार्टेल सोनेट 10.5, 10.5 लाइन या 11 लाइन का होता है। कौन सा सोनेट? कार्टेल सोनेट। अब लास्ट में थोड़ी सी बातें और कर लूं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विलियम जो शेक्सपियर है, विलियम, इसको मिटा के करें अपन, देखो यहां से बात कर लेते हैं अपन दोबारा। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, इसने टोटल लिखे थे 150 सोनेट्स। कितने लिखे थे? 150 सोनेट। टोटल कितने लिखे थे? 150 सोनेट लिखे थे। और 150 सोनेट जो हैं उसमें से उसने क्या किए थे? 126 सोनेट एड्रेस किए थे। किसको? एड्रेस टू फ्रेंड। उसका एक फ्रेंड था, ठीक है, WH। उसका एक फ्रेंड था जिसका क्या नाम था? WH। उसको एड्रेस किए थे कितने सोनेट? 126 सोनेट। किसने? विलियम शेक्सपियर। बच गए, सॉरी 154, सॉरी कितने सोनेट है? 154 नहीं, 154। 28 सोनेट उसने एड्रेस किए। किसको एड्रेस किए? डार्क लेडी, डार्क लेडी, जो बताते हैं कि उसकी बीलआउट थी। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, बोला जाता है उसकी बीलआउट थी। तो विलियम शेक्सपियर टोटल कितने सोनेट? 154, जिसमें 126 एड्रेस टू WH और 28 एड्रेस टू डार्क लेडी। आगे बात करूं मैं मिल्टन को, जॉन मिल्टन, उसने लिखे थे टोटल 24 सोनेट। कितने लिखे थे? 24 सोनेट, जिसमें से 19 तो उसने लिखे थे इटालियन। 19 तो कौन सोनेट लिखे उसने? इटालियन लैंग्वेज तर्ज पर, ठीक है। और 5 सोनेट लिखे थे उसने इंग्लिश सोनेट। कौन से लिखे थे? इंग्लिश सोनेट। 5 कौन से लिखे थे उसने? इंग्लिश सोनेट। 24 में से 90 इटालियन हो गए, 5 कौन से हो गए? इंग्लिश सोनेट हो गए। कीट की बात करूं, जॉन कीट, उसने 19 सोनेट लिखे थे, 19 होली सोनेट्स। कैसे सोनेट लिखे थे? होली सोनेट, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा बेसिक था सोनेट के बारे में। विलियम शेक्सपियर ने लिखे 154 सोनेट, ठीक है। उसमें 126 तो एड्रेस किए थे उसको अपने फ्रेंड को, WH था उसका नाम, और बाकी 28 किए थे डार्क लेडी जो उसकी बिलआउट थी। आगे बात करें मिल्टन ने टोटल कितने? 24 सोनेट लिखे। 19 तो लिखे थे उसने इटालियन फॉर्म में, ठीक है, और बाकी जो लिखे थे 5 वो कैसे लिखे थे? इंग्लिश सोनेट लिखे थे। जॉन कीट उसने टोटल 19 होली सोनेट लिखे थे। कैसे सोनेट लिखे थे? होली सोनेट, ठीक है। तो आज अपने सोनेट के बारे में पढ़ा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो
वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।